नमस्कार। जय श्री राम प्यारी क्लास के विद्यार्थियों। क्लास 12th अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 वीडियो हम देख चुके हैं। सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना, एग्जामिनर हमें सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना पूछेगा। कंपाउंड पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, इन तीनों में से कोई भी पूछ ले। जैसे कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, ठीक उसी तरह से इस बार ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल सेंटेंस बनाओ। सिंपल सेंटेंस हम सीख रहे हैं और सिंपल सेंटेंस में सीख रहे हैं हम सबसे पहला प्रयोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। पार्टिसिपल के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट और पास्ट को हम कल तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, बनता जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की जब बात आती है तो 2 तरह के सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा तो हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव में हुआ तो हैविंग बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2 एक्शन होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी 2 एक्शन ही हुए थे, इसमें भी 2 ही एक्शन होने हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और नोट कर लें, 2 एक्शन होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देख रहे थे कि दोनों एक्शनों के बीच में क्या नहीं है, गैप नहीं है। एक एक्शन हुआ कि सेकंड ठीक जस्ट बाद उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखवाया था कि ही सा ए स्नेक ही रेन अवे, सांप देखा भाग लिया। ही सा ए घोस्ट ही रेन अवे, भूत देखा भाग लिया। 2 एक्शन हो रहे थे। पास्ट पार्टिसिपल की जहां बात कर रहे थे उसमें एक सेंटेंस अपने को पैसिव में मिल रहा था। इसमें 2 एक्शन होंगे और दोनों के बीच गैप नहीं के बराबर होगा। सॉरी, इसमें गैप ज्यादा होगा किसकी तुलना में, जो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था। देखो, राम वर्क इट वेरी हार्ड, राम ने कठिन मेहनत की। ही गॉट सिलेक्टेड इन RAS, RAS में वो सिलेक्ट हो गया। काम 2 हुए, एक तो इसने मेहनत जो की वो काफी ज्यादा की और ये गॉट सिलेक्टेड RS में सिलेक्ट हो गया। मेहनत करने के और सिलेक्ट होने के बीच में काफी गैप है, 2 एक्शन हो रहे हैं। अब सेंटेंस में मैंने कहा एक सेंटेंस तो ऐसा होगा जिसको हैविंग प्लस V3 से शुरू करना है, एक होगा हैविंग बीन प्लस V3 से शुरू करना है। जो सेंटेंस पैसिव में हो उसको तो हैविंग बीन से, और जो सेंटेंस एक्टिव में होगा उसको हैविंग प्लस V3 से। सर कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? सीधा सा फंडा है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्शन कर रहा होता है तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव में होगा। सब्जेक्ट पे अगर एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है, उल्टा सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है, तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इन चारों में पहचानने की कोशिश करिएगा कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव में है और कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको जो पैसिव में नहीं है। मैं बताता हूं, ध्यान दे। राम वर्क इट वेरी हार्ड, राम ने काम किया। सब्जेक्ट सेंटेंस ये किस में, एक्टिव में। ही गॉट सिलेक्टेड इन RAS, राम सेलेक्ट हुआ। दोनों सब्जेक्ट अपने एक्शन कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में है। काम पहले क्या हुआ इस बात का भी ध्यान रखना। काम दोनों सेंटेंस में उसने मेहनत की, और मेहनत की है तो फिर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन पहले हुआ वो लिख दो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। वेरी हार्ड, फुल स्टॉप की जगह कोमा। यहां राम है, यहां ही है। ये ही किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। यानी अब हमें इन दोनों में से कोई एक लिखना है तो प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सब नाउन लिख देंगे। तो राम, आगे का सेंटेंस
selected in RAS। एक्टिव में जब सेंटेंस होता है तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए यूं बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इसलिए करना है कि सेंटेंस के दोनों एक्शन के बीच गैप प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस की तुलना में ज्यादा है। दूसरा देखो, आई वॉज सिलेक्टेड इन IAS, आई थ्री वे पार्टी। दो एक्शन, पहला एक्शन सेलेक्ट हुए आप, दूसरा आपने पार्टी रखी, दावत दी। पहले तो ये देखो कि दोनों के बीच गैप है क्या? बिल्कुल, ये तो है नहीं कि आज आपका रिजल्ट आया और आज ही आपने पार्टी दे दी। चाहे भले ही आप सुबह रिजल्ट आया शाम को दे रहे हो, लेकिन गैप है दोनों के बीच। कौन से की तुलना में ज्यादा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तुलना में ज्यादा है। ये पहचान कर ली, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस बनाना है, और सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बनाना है। दूसरी चीज, सेंटेंस देखिएगा कहीं पैसिव में तो नहीं है। आई वॉज सिलेक्टेड इन IAS, आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आई है, और वॉज के साथ सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आ जाना हमें ये दिखलाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव का नहीं हो सकता। कल भी मैं आपको बी फॉर्म की बात कर रहा था, तब बता रहा था, पीछे वीडियो में बताया था कि बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में होगा। पैसिव में क्या करना है? हैविंग बीन का प्रयोग करना है। हैविंग, पहले एक्टिव में सिर्फ हैविंग आ रहा था और अब इसमें बीइंग नो लगा देंगे, हैविंग बीन। बाकी काम वही है जो ऊपर वाले सेंटेंस में किया। जो एक्शन पहले हुआ उसको पहले लिख दो, बाकी सेंटेंस लिख दो, तो थर्ड फॉर्म आएगी ना इसके साथ। तो थर्ड फॉर्म ये दे रखी, सेलेक्टेड इन IAS, आई थ्री वे पार्टी, आई थ्री ए पार्टी। उम्मीद करता हूं दोनों सेंटेंस समझ आए होंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में केवल और केवल दो तरह के सेंटेंस हैं, या तो सेंटेंस मिलेगा एक्टिव में या मिलेगा पैसिव में। बस इतना सा आपको पहचान करना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। एक्टिव में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि वॉज पनिश्ड, ही फेल्ट सॉरी। सेंटेंस देखो, रवि, ही, दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। सी कुक्ड फूड, सी वेंट टू स्कूल। सॉरी, इसमें देखो सी वॉज पनिश्ड, वॉज आ गया ना यहाँ। सी वॉज पनिश्ड, सॉरी रवि वॉज पनिश्ड, तो रवि को सजा दी गई। इसका मतलब सजा देने वाला कोई और था। दूसरा, बी फॉर्म आ रखी है, बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं। अगर एक्टिव में होगा तो ING फॉर्म आएगी, सेंटेंस पैसिव में है। माफी चाहूंगा, ध्यान देना, सब सेंटेंस किस में है? पैसिव के अंदर। सी कुक्ड फूड, सी वेंट टू स्कूल, ये किस में है? ये एक्टिव में है। दोनों एग्जाम्पल आप बना के देखो। क्या करोगे? पहले तो देखो कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा एक्शन पहले हुआ। इसमें देखा तो सी वॉज पनिश्ड, ही रवि वॉज पनिश्ड, ही फेल्ट सॉरी, तो इसका मतलब ये एक्शन पहले हुआ, उसके बाद उसने सॉरी फील किया। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ पैसिव में है तो हैविंग बीन लगा